हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस, यानी कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके हमने टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि ऐसी 16 वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाली कीमत 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। उन्होंने कहा कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो हम एक काम कर लेंगे। 16 वस्तु हैं और उनका क्रय मूल्य है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य ये है और 16 का 16 से गुणा कर देंगे, तो 16 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों साइड जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, कैसे कट रहा है देखो, 2 7 या 14 कट रहा है, 2 8 या 16 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 8 इंटू में है, यहाँ पे 7 इंटू में बचा हुआ है। ठीक है, अब एक काम करो, क्रय मूल्य को तो यही रहने दो। ठीक है, इस विक्रय मूल्य को यहाँ ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया हमारा अपॉन में। यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पे 7 बचा हुआ है। ठीक है, ये 8 यहाँ आएगा तो 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू 7/8। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हम ये मान सकते हैं कि क्रय मूल्य 7, अगर हम क्रय मूल्य को 7 मान लेंगे, विक्रय मूल्य को 8 मान लेंगे। अगर विक्रय मूल्य 8 है और क्रय मूल्य 7 है, देखो विक्रय मूल्य बड़ा है ना, यानी इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए 8 - 7। ठीक है, क्यों घटाएंगे ना इसमें से, लाभ हो गया हमारा 1। अब इसमें लाभ हो रहा है ना, उन्होंने कहा था लाभ या हानि कुछ भी हो रहा हो उसका प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है भाई। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, इंटू में 100। ठीक है, लाभ क्या है? 1 है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 7 इंटू में 100, यानी कि 100/7। ठीक है, 100 में 7 का डिवाइड दे देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30, 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचेंगे, तो 14 होल नंबर 2/7%। ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर था 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, दोनों साइड जो कट रहा था हमने काट लिया, क्रय मूल्य के अपॉन में विक्रय मूल्य रख लिया, तो यहाँ पे 7/8 आ गया, तो क्रय मूल्य 7 हो गया, विक्रय मूल्य 8 हो गया। ठीक है, तो घटाने पे लाभ आ जाएगा, लाभ आ गया हमारा 1, और लाभ प्रतिशत का हमने ये लगा के इसको निकाल दिया। ऐसे ही 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चंस है, वो आप करना। ठीक है, आपके क्वेश्चंस ये स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ठीक है, ये हो गया, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। ये बराबर है किसके? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 इंटू में विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, पहले हम इतना कर लेते हैं जितना हमको आता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या आता है? हमें इसमें ये आता है कि हम या तो काट सकते हैं दोनों साइड, अगर कट रहा हो एक काम कर लो, दोनों साइड पहले लिख लो, क्रय मूल्य यहाँ रहने दो, विक्रय मूल्य को यहाँ ले आएंगे तो इसके अपॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 रहेगा, इस 12 को यहाँ लाएंगे तो 12 अपॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 12 इधर गया तो अपॉइंट में आ गया, विक्रय इधर इसके अपॉइंट में आ गया। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? ये क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य 4 हो गया। क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य बड़ा है यानी कि लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, यानी लाभ क्या है यहाँ पे हमारे पास? 1 लाभ है हमारे पास। ठीक है, अब अगर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन्होंने पूछा है जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा
वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, 5 वस्तुओं के लाभ पर बराबर है, लाभ प्रतिशत बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। देखो बट्टा मैं आपको बताऊंगा, बट्टा पहले एक काम करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। लाभ हमारे पास आ गया, इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं, बाकी मैं बाद में आगे समझाता हूं आपको, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100, ठीक है। लाभ है 1, क्रय मूल्य क्या है हमारा 3 इंटू में 100, इसका डिवाइड देंगे तो 33.33 ये आ जाएगा। ये तो हमारा क्या आ गया? लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक यहां तक, ठीक है। आगे क्या दे रहे हैं वो? हाँ, उन्होंने कहा है कि बट्टा, अब बट्टे की भी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। बट्टा क्या होता है मैंने आपको बता दूं तो बट्टा होता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि छूट। होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी कीमत जो है उस पर प्रिंट है 12 रुपये प्रिंट है, ठीक है। लेकिन हमको दुकानदार 10 रुपये में दे देता है, यानी हमको डिस्काउंट दे देता है 2 रुपये का, तो वो हमको, ये तो हो जाएगी अंकित मूल्य, इसको कहते हैं अंकित मूल्य। मतलब कि जो उस पर प्रिंट है उसको कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। जितने में वो हमको देता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। मतलब उसने बेचा है ना हमको, तो 10 रुपये में उसने हमको बेच दिया, यानी कि उसने हमको बट्टा या डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपये का दिया, 2 रुपये का दिया, ठीक है। 2 रुपये का उसने हमें बट्टा दिया। कितना परसेंट दिया? अब परसेंट अगर हमको निकालना है तो बट्टा वो दे किस पे रहा है? हमें अंकित मूल्य पे बट्टा दे रहा है ना, वो डिस्काउंट हमें अंकित मूल्य पे दे रहा है। तो बट्टा प्रतिशत अगर हम निकालना चाहेंगे तो 2/12 इंटू 100 करके निकालेंगे। यानी 2 रुपये का उसने हमें बट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है और 12 रुपये पे दिया है, तो इसको हम सोल्व करके इसका परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 × 12, 100/6 आ गया, ये 6 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 6 × 36, यहाँ से ये इसका आ जाएगा, यानी 16 होल नंबर 2/3% इसका बट्टा, ठीक है। तो ये ऐसे इसका निकालने का वो रहता है, ठीक है। ये बट्टा होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि बट्टा क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में इनने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में इनने दिया हुआ है कि 10 वस्तुओं पर जो बट्टा है वो 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। बट्टा को हम डी कह सकते हैं, यानी 10 वस्तुओं का बट्टा, यानी 10 वस्तुओं का बट्टा जो है वो 5 वस्तुओं पर जो लाभ है उसके बराबर है। उन्होंने ये चीज़ कही हुई है, 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, ठीक है। बट्टे को हम डी मान लें अगर कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि डी से डिस्काउंट होता है। लाभ को हम प्रॉफिट मान लेते हैं, पी फॉर प्रॉफिट होता है, पी मान लिया, ठीक है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? देखो पी को यहाँ भेजेंगे, 5 तो यहीं रहेगा, 10 को यहाँ भेजेंगे तो अपॉइंट में आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि डिस्काउंट बटे में प्रॉफिट इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू थी 1, प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं प्रॉफिट की वैल्यू। प्रॉफिट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो d/1 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आई? 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, यानी डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ गई? 0.5, ये डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। अब हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ये पूरा हमारा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व किया, इसका लाभ प्रतिशत निकाल लिया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। लाभ हमारा पी ये था, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये कंडीशन हमको दी हुई थी 10 ये के हैं जो बट्टा और ये लाभ का, ठीक है। 10 वस्तुओं का बट्टा और 5 वस्तुओं का लाभ बराबर है, तो हमने ये यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये डिस्काउंट की वैल्यू भी निकाल ली। अब मेरी बात सुनना आप सबसे पहले, ठीक है। मेरी बात सुनना, इसमें आप क्वेश्चन में एक चीज़ देखो कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 3। फिर हमने उस पर कुछ लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया हमने? 1 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। क्रय मूल्य 3 रुपये था, 1 रुपये का लाभ कमाया, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब इस तरफ अगर हम देखें अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? देखो डिस्काउंट यहाँ आएगा क्योंकि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट यहाँ आना चाहिए। और डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बट्टा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ लाभ है और यहाँ पे बट्टा है, क्योंकि अंकित मूल्य पे बट्टा मिलता है। डिस्काउंट मिलके फिर उतने में हम बेचते हैं, छपी हुई कीमत उस पर हम डिस्काउंट देते हैं, तो फिर विक्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो हमारे पास बट्टे की वैल्यू है, बट्टा हमारे पास क्या है? 0.5, इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ 0.5 लिख लेंगे। यानी कि 4 रुपये में उसने बेचा और डिस्काउंट कितने का दिया था? 0.5 का। तो यानी कि पैकेट पे कितने रुपए की कीमत होगी लिखी होगी?
इतने का डिस्काउंट दिया है ना उसने, पैकेट टोटल होगा, पैकेट 4.5 रुपये उस पर प्रिंट होंगे पैकेट पे, तो 0.5 का डिस्काउंट देके 4 रुपये में उसको बेच दिया था, तो अंकित मूल्य हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अंकित मूल्य फाइंड करने के बाद उनने पूछा क्या है कि बट्टा प्रतिशत निकालो, क्योंकि लाभ प्रतिशत और बट्टे प्रतिशत का हमें निकालना है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लाभ प्रतिशत और बट्टे प्रतिशत का निकालना है, हमें अंतर निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का, तो बट्टे की वैल्यू आ गई, पहले बट्टा प्रतिशत फाइंड कर लो। ठीक है, लाभ प्रतिशत तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, बट्टा प्रतिशत फाइंड कर लो। ठीक है, बट्टा प्रतिशत कैसे फाइंड करेंगे, बट्टा प्रतिशत कैसे फाइंड करेंगे, बट्टा ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा, क्योंकि बट्टा जो है ना वो अंकित मूल्य पे मिलता है, डिस्काउंट जो होता है ना वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्योंकि उसकी कीमत पे दिया जाता है। ठीक है, तो बट्टा कितना है हमारा 0.5 और अंकित मूल्य कितना है 4.5 इंटू में 100, इंटू में 100। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 9 जा 45, 100/9 आ गया। ठीक है, तो इसका आएगा 11.11%, ये आ गया हमारा बट्टा प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ये रहा हमारा, बट्टा प्रतिशत ये रहा हमारा। कोई समस्या यहाँ तक? इन दोनों का अंतर निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, अंतर ये निकालना है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपका P% में से माइनस D% ये निकालो। लाभ प्रतिशत हमारा है 33.33 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत है 11.11, माइनस करने पे आएगा 22.22, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह सेम एक क्वेश्चन है, मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, आप इसको करके लाइएगा, आपकी स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। उन्होंने क्या कहा कि हानि होती है कैसी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी हानि को उन्होंने विक्रय मूल्य के फॉर्म में बताया कि हानि जो हो रही है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा विक्रय मूल्य पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं। हम माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये मान लिया। कोई समस्या यहाँ पे? एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये मान लिया। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हानि जो है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हानि क्या हो जाएगी हमारी, हानि क्या हो जाएगी 9 रुपये। एक वस्तु का 1 रुपये, 9 वस्तु का 9 रुपये, तो हानि 9 रुपये। ठीक है, अब देखो हानि तो 9 रुपये हो गई, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, ये तो देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ये, लेकिन टोटल वस्तुएं हमारे पास है कितनी, 72 है ना। तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा 72, क्योंकि 72 वस्तुएं हैं। अब देखो हमारे पास विक्रय मूल्य है, हमने हानि भी है, तो विक्रय मूल्य में हानि में हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ के, क्योंकि हानि को जोड़ के तो विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ के क्रय मूल्य निकलेगा। हानि हमेशा जुड़ती है क्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो, ठीक है। तो 72 + 9 यानी 81। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। पूछा क्या है इन्होंने क्वेश्चन में, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि हमारे पास है ही, अब हानि प्रतिशत निकालना है हमें, ठीक है। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि 9 है, क्रय मूल्य 81 इंटू में 100, 100/9 यानी कि डिवाइड देंगे 11.11% आएगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे, डिवाइड दे दो, या तो होल नंबर में आंसर लिख देना या फिर ऐसे लिख देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के समान एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप उसको करके लाइएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इसको करके लाइएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी
को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लाभ का जो आंसर उन्होंने दिया है ना वो क्रय मूल्य के फॉर्म में दिया है। पिछली बार विक्रय मूल्य के फॉर्म में दिया था, इस बार क्रय मूल्य के फॉर्म में दिया है, तो हमें क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो सबसे पहले ही, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना हमने, 1 रुपये मान लिया, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 1 रुपये मान लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लाभ। लाभ जो है वो 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ जो होगा, एक वस्तु का 1 रुपये है तो 9 वस्तु का 9 रुपये, तो लाभ जो है वो 9 रुपये है। टोटल वस्तुओं की कितने की बात हो रही है, 72 वस्तुओं की। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा 72 वस्तुओं का, मतलब ओवरऑल जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 72 रुपये होगा। अब हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ है, क्रय मूल्य और लाभ है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आएगा, लाभ जुड़ेगा, खरीदने वाली कीमत में लाभ जुड़ेगा, तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। 72 + 9 यानी कि क्या आ गया, 81 आ गया हमारे पास, ठीक है। 81 आ गया। अब हम एक काम करेंगे, इनको फाइंड क्या करना था, हमें लाभ प्रतिशत निकालना था। लाभ हमारे पास है, क्रय मूल्य, वैसे हमें विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमारा यहीं से आंसर आ जा रहा है। क्रय, हमें लाभ चाहिए था और क्रय मूल्य चाहिए था, तो लाभ प्रतिशत निकाल देते, विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो आप सीधे लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। लाभ कितना है हमारा 9, क्रय मूल्य कितना है 72 इंटू में 100, 100/8, ठीक है। 8 से अब हम इसको काट देंगे, ठीक है। 8 एकम 8, ठीक है, और यहाँ पे 20 बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा, 4/8 है ना होल नंबर में, तो 12 होल नंबर 1/2 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। देखिए, एक बार उसको ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, एक बार उसको कम पे बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, ठीक है। तो पहले हम बीच में एक काम करते हैं, क्रय मूल्य को रख लेते हैं बीच में कि भैया ये खरीदने वाली कीमत है। जब ज़्यादा में बेचेंगे तो इधर बेचने वाली कीमत, इधर विक्रय मूल्य आएगा, इधर ज़्यादा में बेच रहे हैं, और कम में बेचेंगे, उसको यहाँ लिख लेते हैं कम में, यहाँ रेट गिर रही है और यहाँ रेट बढ़ रही है, ठीक है। ज़्यादा में बेचेंगे तो इस तरफ, यानी इस तरफ क्या हो रहा, लाभ होगा इस तरफ, और कम में बेचेंगे तो इस तरफ क्या होगा, हानि होगी। कोई समस्या? अब देख लेते हैं भाई, वो कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं, किससे 800 रुपये में बेचते हैं अगर वो, ठीक है। 800 रुपये में अगर बेचते हैं तो, और अगर कम में बेच रहे हैं 275 में, 275 में बेचते हैं, ठीक है। एक बार 800 में तो लाभ हो रहा है, 275 में तो हानि हो रही है, ठीक है। उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, जो लाभ जो है ना वो हानि का 20 गुना है। अगर हानि को हम x मान लें तो लाभ जो है वो 20x हो जाएगा। भाई उन्होंने कहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचते हैं तो जिससे होने वाले, अगर उसको 275 में बेचते हैं तो जिससे जो हानि हो रही है उस, तो जो हानि का जो 20 गुना है लाभ है, ठीक है। तो यह हानि हमने x मान ली तो लाभ 20x हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचना होगा। तो भैया 20% लाभ कमाने के लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य तो पता करो, क्रय मूल्य तो फाइंड कर ले हम, क्रय मूल्य होगा तभी तो हम उसको लाभ प्रतिशत पे निकाल के फिर उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे बताइए, क्रय मूल्य आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक भी एक रहती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाला मेथड है उससे समझाता हूँ उसको मैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या, देखो दोनों कंडीशंस अगर आप देखते हैं, पहली कंडीशंस में लाभ हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हानि हो रही है, ठीक है। तो हम क्रय मूल्य दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ क्रय मूल्य इस कंडीशन को निकालूं, क्रय मूल्य अगर लाभ हो रहा होता है तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के,
भाई लाभ जो ऐड किया है ना विक्रय मूल्य में उसको घटा के, यानी हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा के हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, अगर लाभ हो रहा है तो। अगर हानि हो रही होती है तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? खरीदने वाली कीमत, भाई बेचने वाली कीमत में हानि को जोड़ के, बेचने वाली कीमत में हानि को जोड़ के निकालते हैं अगर हानि हो रही होती है तो। हम अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 800 और लाभ कितना है 20x, और यहाँ वैल्यू पुट कर दें, विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 275 और हानि हो रही है x, ऐसे भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, ऐसे भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में क्रय मूल्य तो सेम है, क्योंकि क्रय मूल्य तो दोनों के लिए एक ही है ना, तो दोनों को इक्वल में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम दोनों को इक्वल में रख देंगे, दोनों को इक्वल में हमने रख दिया, यानी कि 800 माइनस 20x इक्वल टू 275 प्लस x, दोनों को इक्वल में रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 800 275 को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 275 x, 20 यहाँ आएगा तो प्लस के 20x हो जाएगा। कोई समस्या? हाँ, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 525 और ये जोड़ेंगे तो 21x, ठीक है। तो 525 बटे में 21 बराबर में x, काटेंगे इसको, 7 या 21, 7 7 49, ठीक है, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 25। अब क्रय मूल्य निकालना है तो किसी में भी पुट करके हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य इसमें पुट करके निकाल दो, एक काम करो, ये तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू, इसमें पुट कर दो 275, x की वैल्यू कितनी है हमारी 25, इनको जोड़ दो तो 300 आ गया, कितना आ गया 300 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें वो पूछ रहे हैं कि कितने रुपए में बेचें, यानी विक्रय मूल्य निकालना है कि लाभ हो कितने का, कितने परसेंट का हो, 15% का, कितने में हम इसको बेचें। बीस परसेंट, सॉरी 20% का है, कितने में हम इसको बेचें कि 20% का लाभ हो। तो भैया क्रय मूल्य 320%, यानी कि इसको जाहिर सी बात है 20% अगर हमें लाभ चाहिए तो 120% विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा उसका, तभी तो 20% लाभ मिलेगा हमें। वही कि वही 100 की 100% में तो बेच नहीं सकते, बढ़ा के बेचना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकलेगा क्या, 300 का 120% में बेचेंगे, तो 36, यानी कि 360 रुपये में आप उसको बेचो, ठीक है। देखिए ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक समझिए एक तरीके से, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वो शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए पहले वो क्या कह रहे हैं कि 800 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, 275 में बेचते हैं तो हानि होती है, ठीक है। तो ये यहाँ हमारी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो लाभ से हानि की ओर हो रही है, ठीक है। तो बीच में लाभ भी हो रहा होगा और हानि भी हो रही होगी, मतलब बीच में लाभ हो रहा होगा या बीच में कहीं क्रय मूल्य होगा, बीच में कहीं क्रय मूल्य होगा, यहाँ तक तो लाभ हो रहा होगा और यहाँ से हानि होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया ना भाई, यहाँ से यहाँ तक तो लाभ हुआ पर यहाँ से हानि होना स्टार्ट हो गई, बीच में लाभ और हानि कहीं है। अब उन्होंने कहा है जो लाभ है वो हानि का 20 गुना है, लाभ है वो हानि का 20 गुना है, यानी कि जो लाभ और हानि है वो 20:1 के फॉर्म में है। 20 गुना है ना, हानि अगर 1 है तो लाभ 20 है, यानी 20:1 के अनुपात में है लाभ और हानि, ठीक है। 20:1 के रेशियो में है लाभ और हानि, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ 800 है नंबर, यहाँ नंबर 275 है,
तो बीच में कितना होगा, बीच में जो चल रहा है ना यहाँ कितनी वैल्यू होगी बीच में, ठीक है। तो वो माइनस करके फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। 800 में से हमने 275 को माइनस कर देंगे, ठीक है। वो हमारा क्या आया था 525 आया। अब ये 525 है, इसको 20:1 में डिवाइड करो, 20:1 में डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में है लाभ है और हानि है, और वो किस रेशियो में, 20:1 में। तो इनमें से इसमें से लाभ कितना है वो निकाल लो और हानि कितनी है वो निकाल लो। 20:1 में डिवाइड करो इसको। अब 20:1 में कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? अब एक तो यही तरीका है कि 20 करो और अपॉन में पूरा 21 करके इंटू 5 25 करो, या इसका हम करो इंटू करके देखो आप इसमें, ठीक है। इंटू करके अगर आप देखें तो 50 का इंटू करो दोनों में, इसमें 50 का करो, इसमें 50 का करो। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका जोड़ करने पे 525 आया है। तो एक काम करो, दोनों में 50-50 का इंटू करो, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तो 1000 हो जाएगा। 50 नहीं करो, एक काम करो 25 का इंटू करो, इसमें 25 का करो, इसमें 25 का करो। तो ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 25। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 525 हो जाएगा। ओवरऑल ये बनेगा, यानी कि दो हिस्सों में ये कैसे टूटेगा, 500 और 25 के हिस्से में। 20:1 में तोड़ना है ना इसको हमको, तो ये ऐसे टूट जाएगा। या इसका एक और तरीका है इसको तोड़ने का एक और तरीका वैसा है, आप एक काम कर लो कि 20:1 में है ना, तो आप 20 अपॉन में 20+1 इंटू 525 ऐसे कर लो। भाई पहले इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 20 और अपॉन में पूरा टोटल रेशियो इंटू में 525, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 20 अपॉन में ये 21 इंटू में 525, ठीक है। इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 और 25 का 20 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे 500, यानी ये वैल्यू आ गई यहाँ की 500, यहाँ की 500 वैल्यू आ गई। अगर इसकी वैल्यू हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 21 इंटू में 525, ठीक है। तो 25 इंटू 1 यानी कि 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 25, ये 500 और ये 25। तो 525 के उसमें हमने इसको ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया लाभ और ये हो गया हानि, ये हो गया लाभ और ये हो गया हानि। अब देखो हमें क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे हम? अगर हमारे पास लाभ आ गया हमारे पास और हानि आ गया, लाभ की वैल्यू आ गई, हानि की वैल्यू आ गई, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही था। क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या है हमारा 800, इसमें से लाभ को घटा दो। लाभ कितना है हमारा, लाभ है हमारा 500, विक्रय मूल्य आ गया 300। अब जब क्रय मूल्य 300 आ गया तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी इसकी हम कीमत रखें, कितने में इसको बेचें, तो इसका वही 120% निकाल देते तो विक्रय मूल्य आ जाता था 20% लाभ कमाने के लिए। तो ये भी एक तरीका है। समझ में आ गया? एक बार और मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। 800 में बेचने पे लाभ हो रहा था, 275 बेचने में हानि हो रही थी। यहां से यहां तक बीच में कहीं क्रय मूल्य उसका होगा जहां लाभ ना हानि दोनों कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाभ रहा होगा, यहां से यहां तक हानि रही होगी। तो और दोनों किस रेशियो में है, 21 के रेशियो में है, क्योंकि हानि का 20 गुना है लाभ, तो 21 के रेशियो में है। इन दोनों के बीच की वैल्यू माइनस करने पे निकाल दी 525 को 20:1 में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे मैंने आपको बता दिया कि 20 रखा इसका अपॉन में टोटल रेशियो कितना होता है 20+1 इंटू में जो वैल्यू है उसका इंटू करके हम इसके रेशियो निकाल सकते हैं 500 और 25, ठीक है। तो ये वाला रेशियो था जो लाभ होगा, क्योंकि ये लाभ की बात हो रही थी, ये वाली की वैल्यू होगी, ये हानि होगी। तो लाभ आ गया हमारा 500, ये हमारा लाभ आ गया और ये आ गया हमारा हानि। अब जब लाभ आ गया तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में माइनस लाभ करके क्रय मूल्य निकाल दिया और फिर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य निकाल दो, तो 20% ऐड करके नहीं उसका 120% निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ सेम ऐसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, वैसे सेम ऐसा ही है। आप इसको करके लाइएगा और दोनों मेथड से प्रयास कीजिए। वो वाला जो मेथड समझाया मैंने और ये शॉर्ट मेथड है इससे भी समझाया, इन दोनों से प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आते हैं, अगर आपको लगे कि मैं और डिटेल में समझाऊँ इनको और ऐसे एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चंस को समझाऊँ, बड़ी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और एग्जाम्पल्स लेके इनको समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए, मैथ्स की वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो हो सके। थैंक यू दोस्तों।